नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास यूनिट या डायमेंशन या आपको याद हो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था। मैं बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में आप सभी लोगों को ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। जैसे अगर हम याद हो, इसके पिछले वाली क्लास में आपने ये पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है, कितनी हो सकती हैं। आपने सुना भी होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की एक अपनी यूनिट होती है, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मैंने आपको सिंबल भी बताया था, क्या क्या चीज़ें थी मैं एक एक करके लिख देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ क्यू का मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटी, एफ यू का मतलब है फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ यस सिंबल आपके पास यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा समझिएगा, पहली क्वांटिटी अगर आपको याद हो तो उसे हम सभी लोग क्या नाम देते थे, लेंथ। दूसरी क्वांटिटी को हम सभी लोग क्या नाम दिए थे, मास। तीसरी को हमने नाम दिया था टाइम। चौथे को आप नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पांचवे को नाम मैंने दिया था लुमिनियस इंटेंसिटी। छठे को आपने नाम दिया था टेम्परेचर, और सातवें को जो नाम दिया था वो था अमाउंट। अमाउंट को हम एक और नाम देते हैं, क्या चीज बताइए, क्वांटिटी। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सा है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, और क्या है, अमाउंट है। आप एक एक करके आप इनको नोट करते जाएंगे। ये आपके पास 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सभी की एक अपनी यूनिट थी, जिसे हम सभी लोग क्या नाम देते थे, फंडामेंटल यूनिट कहते थे। और लेंथ के लिए अगर आपको याद हो तो इसकी यूनिट क्या बताई गई थी, मीटर। ठीक है, उसी तरह से बताइए जो मास है इसके लिए यूनिट क्या बताई गई थी, केजी। टाइम के लिए यूनिट क्या बताया गया था, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट क्या बताया गया था, एम्पियर। ठीक है, आप जरा ध्यान देंगे, ये आपके पास एम्पियर। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए क्या था, कैंडेला। टेम्परेचर के लिए क्या था, केल्विन। और अमाउंट के लिए क्या था, मोल। मैंने ये आपको बताया था। फिर मैंने सिंबल के बारे में आपको ये थोड़ा सा ट्रिक दिया था। स्टार्टिंग के 3 जो सिंबल हैं वो क्वांटिटी के बेस पर हैं, इस पर बेस्ड हैं। लेंथ के लिए एल, मास एम, टाइम टी। और लास्ट के जो 4 हैं वो यूनिट पर बेस्ड सिंबल हैं। जैसे आपने सिंबल में देखा होगा, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सी डी से, केल्विन को के से, थीटा से, थीटा एच मैंने 3 बताया था, और ये बताया था मोल। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा तो हमारे सबके पास क्या थे, इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की अपनी एक क्या थी, यूनिट थी। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये पूरी की पूरी बात किसके लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर किसके लिए है, उनकी यूनिट के लिए है। आपको मैंने बताया था हमारे पास 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं सब के सब एकदम से क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। ये 100% खुद में है। ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि इस क्लास में आपको मैं यूनिट और डायमेंशन निकालने का तरीका बताऊंगा। और अगर आपको यूनिट और डायमेंशन निकालने का तरीका आ गया तो आपको इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक टर्म बड़े आसानी से समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, यूनिट एंड डायमेंशन। यही चैप्टर है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन।
हम यूनिट और डायमेंशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस क्लास में पाएंगे। और आप याद रखेंगे, यूनिट या डायमेंशन कुछ भी निकालना हुआ, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आपने पहली टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था। सेकेंड टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसका क्या नाम था, मैंने आपको शायद बताया था। सेकेंड टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम सभी लोग कहते थे डेरिवेटिव क्वांटिटी। क्या नाम दिया जाता है, डेरिवेटिव क्वांटिटी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक वो जो एकदम फ्री होगी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, और एक वो जो फ्री नहीं होगी, किसी न किसी बातों पर वो क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी, हम उसे कहते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटी। आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें आप डेरिवेटिव क्वांटिटी कह सकते हैं। डेरिवेटिव क्वांटिटी के नाम से जरा समझो तो आप बोल सकते हैं इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन किया जा सकता है, पर याद रहे फंडामेंटल क्वांटिटी का कभी भी कोई डेरिवेशन नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेटिव जो क्वांटिटी है इनका डेरिवेशन किया जा सकता है। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से आप डेरिवेटिव क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप इसका भी एग्जाम्पल सोच रहे हैं तो मैं आपको एक एक करके पूरा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे अगर हम सभी लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा याद होगा एरिया के बारे में, तो एरिया एक टाइप का क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव क्वांटिटी। दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूं वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम भी एक टाइप का क्या है, डेरिवेटिव है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अगला मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ डेंसिटी, ये भी डेरिवेटिव है। एक एक करके आप लिखते जाएंगे। मैं सीरियल वाइज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इसी के हेल्प से यूनिट भी निकलवा दूंगा और डायमेंशन भी निकलवा दूंगा, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये भी डेरिवेटिव है। स्पीड की बात करेंगे तो ये भी डेरिवेटिव है। आप अगर फोर्स की बात करते हैं तो ये भी डेरिवेटिव है। आप अगर कहीं वर्क की बात करते हैं तो ये भी डेरिवेटिव है। आप कहीं टॉर्क की बात करते हैं तो वो भी एक डेरिवेटिव है। समझते जाइएगा। आपने सुना होगा मोमेंटम, तो वो भी एक टाइप का क्या है, डेरिवेटिव है। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दीजिए, बकिया जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, वो सारी की सारी चीजें क्या है, डेरिवेटिव क्वांटिटी है। और हम सभी लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट पता है, उनका सिंबल पता है। हमें इनके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। हमें किसकी यूनिट निकालना है, किसकी यूनिट या डायमेंशन निकालना है, किस यूनिट या डायमेंशन को निकालना सीखना है, वो है डेरिवेटिव के लिए। अब मैं आपको एक ही रूल बता रहा हूँ, एक ही प्रिंसिपल बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, और जब भी आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो आपको इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना इन यूनिट के हेल्प लिए आप कभी भी डेरिवेटिव क्वांटिटी का यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। आ रही है बात समझ में, याद रखिएगा। और इसको निकालने के लिए आपको मैं बताऊं, उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसका मुझे क्या करना है, यूनिट निकालना है, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना जरूरी है। जैसे एरिया के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई क्या है, ब्रेथ है। वॉल्यूम के लिए क्या है, देखिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई क्या है, हाइट है, मुझे पता है ये चीज। डेंसिटी के लिए क्या है, मास बाई क्या है, देखिए वॉल्यूम है, आप समझते जाइएगा। वेलोसिटी के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या है, टाइम है। मैं ऐसे ऐसे फॉर्मूले को, ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को लिखा हूं जिसका फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा। स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। फोर्स के लिए क्या होगा, मास
मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन होता है। ma, फोर्स इज इक्वल ma, वर्क इज इक्वल क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। टार्क के लिए क्या होगा, इसके लिए भी फोर्स मल्टीप्लाई क्या होगा, डिस्टेंस होगा, पर ये पैरेलल डिस्टेंस होगा, आगे चल के आपको मिलेगा, आप घबराइए मत। मोमेंटम के लिए क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होती है। ऐसे ही लगे हाथ एक और फॉर्मूला एक्सीलरेशन के लिए, अगर आप देखेंगे तो एक्सीलरेशन के लिए आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे, चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, हमने कुछ ये डेरिवेटिव क्वांटिटी लिखे हैं, नाम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आपके बुक में एक चार्ट बना है, उस चार्ट में देखिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं, उनके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे करना है, आपको मैं 10 करना बता दूंगा, आगे चल के आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इनकी यूनिट निकालने की बात बता रहा हूं। हम इनकी यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालना बहुत आसान है। आप देखो एरिया इज इक्वल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई क्या है, ब्रेथ है। आपसे मैं पूछूं लेंथ हुआ या ब्रेथ हुआ, ये है तो डिस्टेंस। और फंडामेंटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखो लेंथ की यूनिट क्या रखी गई है, मीटर। यानी इसके लिए भी आप क्या रखेंगे, मीटर, और अगले के लिए भी क्या रखेंगे, मीटर, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो ये मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। वॉल्यूम के लिए देखिए तो मीटर मीटर मीटर, ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। समझते जाइएगा, जैसे अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करना है डिवाइड करिए। जैसे देखो यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम है, तो मास के लिए क्या है, केजी है, बाई लगाए बाई लगाइए, और बाई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मैथ में बाई आता है तो बहुत परेशानी करता है, और एक बाई और होती है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, परेशान हो जाओगे। वॉल्यूम अगर देखो तो वॉल्यूम का अभी मैंने क्या निकाला, मीटर क्यूब। कुछ लोगों को इस तरह से लिखना पसंद नहीं होता है, वो केजी मीटर माइनस क्यूब लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। बात समझ में। वेलोसिटी के लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, तो आप क्या लिखेंगे, मीटर बाई टाइम के लिए देखो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो अब लोगों को इस तरह से भी लिखना ज्यादा पसंद है, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, घबराइए मत, ये यूनिट निकलती चली जा रही है। अब स्पीड के लिए देखिए, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ फोर्स के लिए देखिए, फोर्स को जानने से पहले एक्सेलरेशन देख लीजिए। चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हो या किसी फिजिकल क्वांटिटी को घटाते हो तो इस बात को याद रखेंगे, यूनिट कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट वही रहेगी, क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप रखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स इज डिवाइडेड बाय टाइम का सेकंड, तो ये आप लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 2। बात समझ में। अब यहाँ देखो फोर्स के फॉर्मूले में देखो केजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना एक्सेलरेशन क्या आया है, मीटर सेकंड माइनस 2। आई बात समझ में आपको। ऐसे वर्क का निकालिए, फोर्स का मुझे तो पता चल गया, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, और डिस्टेंस के लिए देखिए क्या हो जाएगा, मीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ये आपके पास मिलेगा। अब जैसे मैंने इनका किया वैसे आप इनका भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि हम यूनिट कैसे निकालेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप किसी भी डेरिवेटिव क्वांटिटी का, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला पता हो। बात समझ में। और जो भी आप यूनिट निकालेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आप इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से ही निकालेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं कैसे करना है। तो मैंने अभी आपको क्या निकालना सिखाया भाई, बताइए।
मैंने आपको निकालना सिखाया कि इनकी यूनिट कैसे निकाली जाएगी, और इन्हीं यूनिट के हेल्प से हम सभी लोग निकालते हैं। अब मैं आपको डायमेंशन निकालने का तरीका भी बता देता हूं और आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे डायमेंशन को कैसे निकाला जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आपको बताऊंगा। जब कभी भी बात होगी कि डायमेंशन आप निकालिए, तो पहले तो आप डायमेंशन का मतलब समझिए क्या होगा। डायमेंशन निकालने के लिए आप सबसे पहली बात, डायमेंशन को एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है पावर। इसका मतलब क्या होता है? पावर। मैं एक बात बता रहा हूं, डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा। इसको निकालने के लिए आपको सिंबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंबल की। और एक बात याद रखेंगे, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा बिग ब्रैकेट में रहेगा। ये इनकी पहचान होती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिग ब्रैकेट। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में? कैसे निकालना है मैं आपको तरीका बताता हूं, आप उसको फॉलो करिए। मैं फिर कह रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालना है देखो, आप जो यूनिट लिखेंगे बस ध्यान दीजिएगा सारी की सारी यूनिट मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए। जैसे देखो यहां मास मीटर पर सेकंड था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा। मीटर मल्टीप्लाई क्या है? सेकंड इनवर्स लिखा है। आप डिवाइड वाला फॉर्म अगर यूनिट बनता है तो आप उसे प्रोडक्ट वाले मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में कर दीजिए, बेशक उसकी पावर निगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इतना आप कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप मीटर क्यूब है तो मीटर के लिए सिंबल क्या था? बोलो L। तो इस तरह से आप L पावर जो है वही अब बिग ब्रैकेट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? वॉल्यूम का। किसका मैंने निकाला है? वॉल्यूम का। एरिया का निकालना था तो आप L का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको? अच्छा यहां देखो केजी मीटर क्यूब है, तो आप चार्ट में देखिए केजी के लिए सामने सिंबल क्या है? M है। मीटर के लिए क्या है? L है। पावर 3 है। तो आप बताइए क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया? इसी तरह से निकालना है। मीटर पर सेकंड है तो मीटर के लिए देखो L, टाइम के लिए T, पावर -1 है तो LT -1 हुआ। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? LT -1 हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो केजी के लिए सिंबल क्या होगा? M, मीटर के लिए सिंबल L, सेकंड के लिए सिंबल T-2, पावर -2 है। तो ये बिग ब्रैकेट में रख दोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा MLT -2 आ जाएगा। यहां पर आप देखिए क्या मिलेगा? M L का स्क्वायर T-2। मेरा काम है रास्ता दिखाना, आप उसको फॉलो करिए। कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकल रहा है? समझ आ रहा है? यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल यूनिट की जरूरत होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप सभी लोगों को उन फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल की जरूरत होगी। और डायमेंशनल के लिए केवल दो बातें। पहली बात, आप सारी यूनिट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिएगा, फिर उन यूनिट की जगह पे सिंबल लिख दीजिएगा और बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। वो आपका हो जाएगा उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर हम इनमें देखें एक्सेलरेशन वाले में, तो मास और सेकंड है ना, मीटर सेकंड इन पावर 2 है माइनस में। मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T-2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? LT -2 हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं और भी एग्जाम्पल ले लेता हूं और आपको उनको भी समझाने की कोशिश करता हूं, और आप कैसे करेंगे एक एक बात आप अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब तक आप इनको निकालना नहीं जानेंगे तो आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट और डायमेंशन बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट और डायमेंशन बताइए, तो भाई आप 10th अभी पार करके आए हैं, 10th पास होके आए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज सुना होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आप बहुत फेमस साइंटिस्ट है कूलॉम, सुने होंगे। लेकिन आज हम सभी लोगों को उन पे नहीं आना है, थोड़ा सा समझना है।
इनकी यूनिट निकालने के लिए तो मैंने फिर से बोला, बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला पता हो। जैसे चार्ज के रेस्पेक्ट में आप देखो, I इज इक्वल, आपने सुना था Q/T होता है, तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा ना। तो यहाँ चार्ज की यूनिट क्या होगी भाई, I की यूनिट और T की यूनिट के बराबर होगी। I क्या है, करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, मल्टीप्लाई करना है, टाइम क्या है हमारे पास, सेकंड, ये तो हो जाएगा Q का क्या हो जाएगा, यूनिट। पर अगर आपसे कहीं पूछ ले कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए मैंने आपसे कहा उन सारी यूनिट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखो, या पहले से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। और आपको क्या करना होता है, बिग ब्रैकेट रखना है, जो सिंबल रहे उस यूनिट का वो यूज कर लो बस। एम्पियर का सिंबल A और यहां पर इसका सिंबल T। तो AT जो होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज का होता है। आई बात समझ में आपको? अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं कह दूं, आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का आप यूनिट और डायमेंशन बताइए, तो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, वर्क बाई चार्ज होता है। यूनिट कैसे निकालना है, वर्क की यूनिट अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, kg मीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर -2 था, ठीक है, इस डिवाइडेड बाई Q का अभी आ गया, क्या आ गया बताइए, A एम्पियर आया हुआ है और सेकंड आया हुआ है। सेकंड से कट मत करिए, -2 है, ऊपर चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं भैया, आप सभी लोग यूनिट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने के प्रयास करिए, उसको अपने हैबिट बनाइए। kg मीटर स्क्वायर सेकंड का -3 और एम्पियर का भी क्या हो जाएगा, -1। जब आप इस तरह से कर लेंगे, सभी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लेंगे, तो आपको जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो उसके लिए सिंपल सी बात होती है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए क्या होगा कि आप सभी लोग सिंबल को यूज करिएगा। कैसे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, जो सिंबल रहे आप उसी को रखिए। kg का सिंबल क्या है, m, मीटर का सिंबल क्या है, l, पावर कितनी है 2, सेकंड के लिए क्या है t, पावर कितनी है -3, एम्पियर का सिंबल A, पावर क्या है -1। तो ये जो आपको मिला हुआ है ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मैंने इस क्लास में क्या बताया है कि हम फिजिकल क्वांटिटी की कैसे यूनिट निकालेंगे, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। आपके फिजिक्स में बुक में आप देखेंगे, NCERT हो या साइड बुक हो, वहाँ एक बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में देखेंगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, अक्सर 42 या 78 इतना रहेगा। सभी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स या डायमेंशनल फार्मूला निकाले गए हैं। कैसे निकाले गए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको तरीका बताया है। यूनिट निकालना है तो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प लीजिएगा, और यूनिट भी जब निकाल लीजिएगा तो कोशिश करिए कि यूनिट सारी की सारी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, ताकि डायमेंशनल फार्मूला निकालना आसान हो जाए। और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उन यूनिट्स के सिंबल लिख दीजिएगा, बिग ब्रैकेट में पैक कर दीजिएगा, वो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।